हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल देवेंद्र मैथ क्लासेस। फ्रेंड्स, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप पहले वो सब्सक्राइब कर लें। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्या कहता है, इन एन एपी, एपी के अंदर आपको ये पार्ट्स दिए गए हैं भाई, गिवन है। फर्स्ट पार्ट क्या कहता है अपना, देखो सॉल्यूशन देख रहे हैं हम। फर्स्ट का सॉल्यूशन देखेंगे यहाँ। अब अपने पास क्या है भाई, ए की वैल्यू है 5। आपको क्या क्या गिवन है, ए 5 है, डी की वैल्यू 3 गिवन है, ए एन की वैल्यू कितनी है आपके पास 50 है। तो हमने फाइंड आउट करना है, एन की वैल्यू बतानी है और एस एन की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अब यहां देखेंगे तो ए एन क्या होता है। देखो अपने को ए एन और एस एन के फॉर्मूले पता होने चाहिए, फिर आप कर लेंगे कोई भी क्वेश्चन। इनमें देखो a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही फॉर्मूला होता है भाई, इज इक्वल टू 50। क्लियर। अब a और d की वैल्यू आपके पास है तो यहां इसमें रख देंगे। a कितना 5 प्लस n हमने फाइंड आउट करना है, इंटू डी कितना है 3, इज इक्वल टू 50। क्लियर। अब यहां से देखें तो n माइनस 1 इंटू 3 इज इक्वल टू 50 माइनस 5 हो जाएगा भाई। यहाँ क्या हो जाएगा, n माइनस 1 इंटू 3 इज इक्वल टू 45। क्लियर। अब 3 से 3 इसके कहा जाएगा, इसके डिवाइड में आ जाएगा। n माइनस 1 इज इक्वल टू 45 बाई 3, मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में आएगा, 3 से काट दें कितना आ जाएगा 15। तो n इज इक्वल टू कितना आ गया 15 इधर है और माइनस 1 इधर है, उधर आके प्लस होगा तो कितना बन गया 16। तो n की वैल्यू कितनी है भाई 16। जो आपकी वैल्यू आ गई है उसको आपने बॉक्स में बंद कर देना है। ठीक है, ताकि क्लियरली दिखे कि आपने क्या वैल्यू फाइंड आउट की है। ये निकाल दी भैया आपने। अब हम निकालेंगे एस एन, ये तो हम निकाल चुके हैं। एस एन फाइंड आउट करेंगे। तो एस एन फाइंड आउट करेंगे आप, तो एस एन के लिए एक बात देखें। अब हम एस एन यहां फाइंड आउट कर देते हैं। एस एन फाइंड आउट करेंगे तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ पे अपने पास अगर लास्ट टर्म अपने पास गिवन है nth टर्म, तो हम वही फॉर्मूला यूज कर लेंगे। क्या होता है n/2 a प्लस एल, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। आप l कह दें या ए एन कह दें, एक ही बात है भाई, l कह दें या ए एन कह दें। ठीक है। अब यहां पे एस एन, एन हमने पता कर लिया कि एन की वैल्यू कितनी आई अपनी 16। कितनी आई है 16। तो आप S16 फाइंड आउट करेंगे। तो 16/2 ए की वैल्यू कितनी है अपने पास 5 प्लस एल हो या ए एन हो, ए एन की वैल्यू कितनी है 50। क्लियर भाई। अब इसको सोल्व कर लेंगे। 2 से 8 पे कट गया, 8 इंटू 55 कितना हो गया 8 पंजे 40, 4 8 पंजे 40 और 4 44। ये हो गया भाई सम आपका 16 टर्म का। ठीक है, एस एन निकालना था तो एन हमने फाइंड आउट कर दिया। एन कितना, एन की वैल्यू अपनी 16 आई तो एस 16 कितना आ गया 440। ठीक है। अब हम देखें अपने को क्या करना है। अभी सेकंड पार्ट देखते हैं। अब इसका ये फर्स्ट पार्ट हो गया आपका। अब सेकंड पार्ट देखेंगे हम। यहां करवा देता हूं मैं इसका सेकंड पार्ट। देखें सेकंड पार्ट में क्या कहता है, ए की वैल्यू कितनी अपने पास 7, ए इज इक्वल टू 7। ठीक है भाई। और A13 की वैल्यू कितनी है अपने पास 35 है। ठीक है। आपने फाइंड आउट करना है डी की वैल्यू, डी की वैल्यू बतानी है और S13 की वैल्यू बतानी है। अब यहां देखिए, जब आपको A13 35 दिया है तो A13 का मतलब क्या है कि ये A प्लस 12D है भाई। A13 को आप ऐसा लिख सकते हैं ना। क्लियर है भाई। एन वाला फॉर्मूला लगा के, ठीक है, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, एन माइनस 1 करेंगे तो एन की वैल्यू 13 है, 13 माइनस 1 क्या होगा 12d बन जाएगा। तो यहां पे देखिए अब अपने पास किसकी वैल्यू है a की, तो a की वैल्यू इसमें रख दें तो 7 प्लस 12d इज इक्वल टू 35। तो 12d इज इक्वल टू 35 में से क्या करेंगे 7 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 12d इज इक्वल टू कितना हो गया आपका 28। तो ये d कितना आ जाएगा भैया आपका 28/12। तो ये कट जाएगा किससे, 4 से 4 3 12 और 4 7 28, 7/3 आ गया। d की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 7/3। तो आप लिख देंगे d इज इक्वल टू 7/3। इसको बॉक्स में बंद कर देंगे ताकि क्लियरली दिखे आपको। d फाइंड आउट करना था, कर दिया भैया आपने d।
क्लियर। अब आपने क्या करना है, S13 की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है। तो S13 देखें भाई, S13 इज इक्वल टू, फॉर्मूला देखें पहले, अगर हम बात करें फॉर्मूले की तो यहां पे Sn, n का फॉर्मूला क्या होता है, अगर n की बात करें तो Sn n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, यही फॉर्मूला होता है ना। देखो यहाँ पे लास्ट टर्म नहीं है, इसमें अपने पास नहीं है, तो हम यही फॉर्मूला Sn का यूज करेंगे इस फॉर्मूले की बजाय ये फॉर्मूला, ठीक है। अब इसकी जगह आप ये भी यूज कर सकते हैं, ये फॉर्मूला आप यहां भी यूज कर सकते थे, तब भी आंसर यही आता, ठीक है। अब अपने को S13 की वैल्यू, यानी n कितना दिया हुआ है इसने 13, कह रहा है ना S13 बताओ आप, तो n जहां भी है उसको 13 से रिप्लेस कर देंगे। 2a, a कितना है भाई अपना 7 प्लस 13, n तो 13 है, माइनस d 7/3, क्लियर। अब यहाँ इसको सोल्व कर दे तो 13/2 ये कितना हो गया 14 प्लस ये 12 बच गया भाई इंटू 7/3, तो 3 से ये कट गया 4 हो गया, तो ये कितना आ गया 13/2, 14 प्लस 28, क्लियर। तो ये कितना हो गया 13/2 इंटू 28 में 14 ऐड करेंगे तो 42 आ जाएगा भाई, कितना आ जाएगा 42, ठीक है। अब 2 से ये कितने पे कट गया 21 पे, और इसको आप मल्टीप्लाई कर दें, 13 से 13 एक कम 13, 1 13 26 और 1 27, तो कितना आ गया S13 कितना आ गया अपना 273, यही हमने फाइंड आउट करने थे, डी फाइंड आउट करना था और S13, ये है भाई आपका सेकंड पार्ट, ठीक है, आप नोट कर लेंगे। इसका थर्ड पार्ट देखते हैं अब, इसका भाई क्या कहता है थर्ड पार्ट में, देखें अपने पास क्या गिवन है, A12 की वैल्यू गिवन है 37, ठीक है, और अपने पास D कितना गिवन है 3 है, तो कहता है A फाइंड आउट करें और S12 फाइंड आउट करें, सम कितनी टर्म का 12 टर्म का, ठीक है। अब यहाँ पे देखें तो A12 को हम लिख सकते हैं A प्लस 11D इज इक्वल टू 37, D की वैल्यू आपके पास कितनी है 3, यहाँ रख देंगे D को, A फिर क्या आ जाएगा A आ जाएगा, 11 इंटू 3 इज इक्वल टू 37, तो A इज इक्वल टू 37 में से क्या सब्ट्रैक्ट कर देंगे 33, ये 33 बन गया ना, ठीक है। तो A की वैल्यू कितनी आ गई अपनी 4, A4 आ गया अपना, हमने A फाइंड आउट करना था, हमने कर दिया भाई, इसको बॉक्स के अंदर बंद कर दे। अब अगला देखें S12 फाइंड आउट करना है आपने, S12 यानी कि 12 टर्म तक का सम आपने फाइंड आउट करना है, तो Sn का फॉर्मूला लिखें पहले आप, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, यही होता है। अब अपने को कितनी टर्म का सम करना है 12 टर्म का, तो S n की जगह क्या रख देंगे 12, S12 ही चाहिए, n को किससे रिप्लेस कर लेंगे 12 से, तो 12/2 2a कितना है अपना 4 प्लस n कितना 12 माइनस 1 इंटू डी कितना भाई, यहाँ डी कितना है 3 गिवन है, रख लिया हमने, क्लियर। अब इसमें देखें 2 से ये 6 आ गया, 6 अंदर क्या 8 बन गया, प्लस यहाँ 11 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 33 आ जाएगा। अब यहाँ कितना हो गया भाई 6 इंटू ये हो गया 41, और 41 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे आप तो कितना आ जाएगा 6 और ये 24, 446, यानी कि S12 की वैल्यू जो है वो कितनी आ गई आपकी 246, ठीक है। अब ये दो S12 भी आ गया और A भी आ गया, यही हमने फाइंड आउट करने थे, ठीक है भाई। ये था आपका इसका पार्ट थर्ड का सॉल्यूशन, ठीक है। अब देखते हैं इसका फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट क्या कहता है भाई, A की वैल्यू ये है आपके पास, फोर्थ पार्ट देखते हैं हम इसका, A की वैल्यू कितनी है आपके पास, थर्ड हो गया, फोर्थ A3 की वैल्यू है 15, A थर्ड, और S10 की वैल्यू है आपके पास, S10 की वैल्यू है 125, है ना। तो कहता है कि D फाइंड आउट करो और A10 फाइंड आउट करो, D फाइंड आउट करना है और A10, तो जो आपके पास गिवन है उनसे हम क्या करेंगे A और N की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे भाई, किसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे A और D की, A और D की फाइंड आउट कर लेते हैं, तो हम D आ जाएगा अपना और A और D आ जाएगा तो अपना A10 भी आ जाएगा, है ना। यहाँ A थर्ड टर्म जो है 15 है उसको A प्लस 2D लिख सकते हैं आप, इसकी जगह
इज इक्वल टू 15। क्लियर, एक इक्वेशन तो ये बन गई, मान लो इसको इक्वेशन 1 नाम दे दे। और यहाँ देखें एस 10 जो है, मैं यहाँ लिख लेता हूँ, एस 10 जो है इसकी वैल्यू कितनी है 125। क्लियर, अब ये अपने को गिवन है ना ये रही। अब यहाँ पे एस 10 को क्या लिख सकते हैं आप, 10/2, एन का काम कर रहा है ना, यहाँ एन का काम कौन कर रहा है 10, n/2, 2a, ए को ए ही रहने दे भाई, ठीक है। फर्स्ट टर्म क्या है इसकी ए है, और कॉमन डिफरेंस को डी से हम लेट कर रहे हैं। 2a प्लस n-1 यानी 10-1 इंटू डी इज इक्वल टू कितना है 125। यहां देखें तो 2 से 5 आ गया, यहां पे क्या हो गया 5 जो है। अब यहां अगर आप देखते हैं तो 5 जो है इस सारे के ओवरऑल मल्टीप्लाई में है, सारे के मल्टीप्लाई में है ना बाहर, तो इसके डिवाइड में जा सकता है भाई, उसको डिवाइड में ले जाएं। यहां क्या बच जाएगा फिर 2a प्लस 9d इज इक्वल टू, और 125/5 इसके नीचे आ जाएगा, है ना, मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में। 5 से कितना हो गया, 5 दूनी 10 और 5 5 25, यानी कि 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 25, इक्वेशन नंबर 2। क्लियर, अब हम इन दोनों को सोल्व करेंगे और a और d की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। यहां से देखें, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से बात करेंगे, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से अगर आप बात करते हैं तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है भाई आपकी, a प्लस 2d इज इक्वल टू 15 है ना, और यहाँ पे क्या है 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 25 है। अब आपने ये सोल्व करनी है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, या तो a को इक्वल बनाएं या d को करें। इक्वल बनाने से क्या होगा, सब्ट्रैक्ट करने पे कट जाएंगे। यहाँ पे a की वैल्यू 1 है, यहाँ 2 है, हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो पूरी इक्वेशन को या आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। ऐसा नहीं है कि आप a को मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों साइड करना पड़ेगा, ठीक है भाई। तो ये कितना हो जाएगा 2a, ये 2a प्लस 4d इज इक्वल टू 30। अब इनको आपस में कर दें सोल्व, ये दो इक्वेशन बन गई ना, ये तो कौन सी थी अपनी, सेकंड थी, और ये मल्टीप्लाई करने के बाद मान लेते हम क्या आ गई, थर्ड आ गई, क्या आ गई, थर्ड इक्वेशन आ गई, ठीक है, इसको थर्ड नाम ले लेते हैं। अब सब्ट्रैक्ट करें भाई तो माइनस माइनस माइनस, यहां ये कट गए तो कितना बच गया यहाँ पे 5d इज इक्वल टू माइनस का 5 बच गया भाई, -30 में से 25 जाएंगे तो -5, तो d की वैल्यू यहाँ 5 से 5 कट गया 1, तो d की वैल्यू कितनी आ गई -1। मैं यहां लिख देता हूं इसको, ठीक है, d की वैल्यू कितनी आ गई आपकी -1। क्लियर है भाई। अब हम क्या करेंगे, हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है a10 की, है ना, a10 की वैल्यू फाइंड आउट और करनी है, तो a10 क्या होता है a प्लस 9d। अब अपने पास a भी है, a है आपके पास, देखें a है इसमें, a तो नहीं है, तो आपने d फाइंड आउट कर लिया तो a भी फाइंड आउट कर लेंगे। कैसे भाई करेंगे, देखो सबसे पहले आप a ही फाइंड आउट करेंगे, तो इक्वेशन 1 में इंप्लाइज d की वैल्यू रख देंगे, ये 1 कहाँ है, ये है, तो d की वैल्यू रखेंगे तो ये आ जाएगा a प्लस 2 इंटू डी यानी -1 इज इक्वल टू 15। क्लियर भाई। अब यहाँ पे देखें तो a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये माइनस का 2 बनेगा, उधर जाके प्लस का 2 तो 17 आ जाएगा। a की वैल्यू कितनी आ गई अपनी 17, तो a10 फाइंड आउट कर रहे हैं, यहाँ पे आपने वैल्यू रख देनी है a की और d की। a कितना है 17 प्लस 9 इंटू डी कितना -1, तो 17 माइनस 9 कितना आ गया 8, तो a10 की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 8। इसको बॉक्स में बंद कर दें आप, a10 भी आ गया और d भी आ गया। क्लियर है भाई। अब देखें इसका, ये था आपका इसका फोर्थ पार्ट, अब इसका लास्ट पार्ट जो फिफ्थ पार्ट है, इसमें 10 पार्ट्स हैं भाई, बाकी पार्ट्स भी देखेंगे। ये देखें इसका 5वां पार्ट देखते हैं, अब इसका फिफ्थ पार्ट करवा देता हूं मैं यहाँ, देखो इसका फिफ्थ पार्ट, d इज इक्वल टू कितना है अपना 5, और Sn कितना है S9 दिया है 75, ठीक है, तो कहता है a बताओ और a9 बताओ, तो S9 आपके पास है तो आप यहां से क्या कर लेंगे, a की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। S9 को हम लिख सकते हैं 9/2, n/2, n का काम कर रहा है ना 9, 2a
प्लस n माइनस वन, n माइनस वन का मतलब 9 माइनस वन इंटू डी, डी कितना है 5 इज इक्वल टू कितना चल रहा है भाई 75। क्लियर। अब यहां से देखें तो ये जो है 9/2 इधर अगर मल्टीप्लाई में आएगा, ओवरऑल यहाँ मल्टीप्लाई में है तो इसके डिवाइड में आएगा तो पलट के आएगा, लेकिन पलट के आने से भी क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। मल्टीप्लाई में ये पूरा तो कटने वाला है नहीं भाई, 2 यहाँ आएगा और 9 यहाँ आएगा, तो 9 से 75 तो पूरा पूरा डिवाइड तो होगा नहीं, तो रख लेते हैं फिलहाल के लिए इसको 9/2। और यहाँ क्या है 2a प्लस कितना बन गया भाई, यहाँ 8 बन गया, 5 से 8 पंजे 40 इज इक्वल टू 75। यहाँ देखें अब ये करना ही पड़ेगा अपने को। अब उधर देखो 2a प्लस 40 इसको उधर ले जाए तो 75 इंटू 2/9 हो जाएगा भैया। क्लियर। अब जितना कम होता है उतना कम कर लेंगे, अब नहीं हुआ तो अब यहाँ पे देखो 3 से कट रहा है, 3 3 9 और 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15। ठीक है, तो यहाँ पे 2a प्लस 40 इज इक्वल टू ये कितना बन गया 50/3। क्लियर भाई। अगले स्टेप में ये जो 40 है उसको उधर लेके जाएंगे तो -40 हो जाएगा आपका, ये प्लस का है उधर जाके किस में हो जाएगा माइनस का 40, कुछ भी नहीं तो 1 है। अब 2a इज इक्वल टू, अब एलसीएम ले ले 3, तो यहाँ क्या आ जाएगा 50 माइनस 120, तो यहाँ से क्या आ गया आपका 2a इज इक्वल टू 70 माइनस का 70/3 आ गया भाई। ये 2 कहाँ है मल्टीप्लाई में, इसके कहाँ आ जाएगा डिवाइड में, यहाँ इसके साथ में आ जाएगा ना, तो 2 से कितना बन गया ये 35, a की वैल्यू आ गई -35/3। क्लियर। आपके पास a आ गया, d है, और अब आपने क्या a निकालना था ना इसमें, तो a आपने फाइंड आउट कर दिया। क्लियर। अब आपने a9 और फाइंड आउट करना है, a9 को आप क्या लिखेंगे a प्लस 8d, यही लिखेंगे ना a9 को, आप वैल्यू रख दें a और d की। a कितना है भाई -35/3 और d कितना 8 इंटू डी कितना है 5, तो ये कितना हो गया 40 हो गया आपका, ये 40 हो जाएगा -35/3 प्लस 40। आप एलसीएम लेंगे इसका एलसीएम लें तो कितना आ गया 3 एलसीएम आ गया, तो -35 प्लस कितना हो गया 120, तो यहाँ से कितना आ जाएगा भैया आपका 85। देखो 120 में से 35 जाएगा तो ये 5 11, तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पे 8 बच जाएंगे, 85 ही आएगा, तो 85/3। ठीक है भाई, ये आ गया आपका a9 की वैल्यू। ठीक है, ये था आपका इसका 5th पार्ट, आप नोट कर लेंगे फ्रेंड। देखिए भाई अभी इसका 6th पार्ट देखते हैं हम। 6th पार्ट क्या कहता है, गिवन है a की वैल्यू 2, सॉल्यूशन देख रहे हैं हम किसका 6th पार्ट का। ठीक है, तो a की वैल्यू कितनी है अपनी 2 है, d की वैल्यू कितनी है 8 है, Sn की वैल्यू है आपके पास 90। ठीक है, Sn की वैल्यू कितनी है अपने पास 90। तो क्या कहता है कि अपने को n फाइंड आउट करना है और an फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें Sn होता क्या है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, यही फॉर्मूला होता है भाई Sn का, इज इक्वल टू 90। अब यहाँ पे Sn का जो फॉर्मूला है हमने अप्लाई किया है, तो a की जगह 2 रख लेंगे, a की जगह क्या रखेंगे आप 2 रखेंगे, 2 इंटू 2 प्लस n अपने को पता नहीं है, d 8 गिवन है इज इक्वल टू 90। क्लियर। सबसे पहले हम क्या करेंगे n फाइंड आउट करते हैं। ठीक है भाई, n ये अपने को बताना भी है, तो अब यहाँ पे देखेंगे n/2, यहाँ कितना हो गया 4 प्लस इसको अंदर मल्टीप्लाई कर ले 8 को, तो 8n-8 हो गया इज इक्वल टू 90। क्लियर। अब n/2 यहाँ अंदर क्या बन गया भाई 8n-4 बन गया इज इक्वल टू 90। क्लियर। अब यहाँ से देखो भाई 2 जो है इसके कहाँ है नीचे है ना, ये नीचे है, तो इधर क्या इसमें आ जाएगा मल्टीप्लाई में। क्लियर है, n बच गया यहाँ पे और 8n-4 90 और ये 2 नीचे है n/2 है ना,
तो 90 के 2 किस में आ जाएगा, मल्टीप्लाई में। क्लियर। तो ये जो इक्वेशन है वो क्या बन जाएगी, देखो अब n को मल्टीप्लाई कर ले अंदर, तो 8n स्क्वायर माइनस 4n, और ये जो 180 बना इधर आके माइनस 180 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। क्लियर है भाई। यहां से देखो 9 दूनी 18 प्लस का था 180, इधर आके माइनस का हो गया, इक्वल के इधर ले आए। अब ये इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई तो हम इसके देखिए इससे आगे कर रहे हैं, यहाँ अपने पास इक्वेशन क्या बन गई, 8n स्क्वायर माइनस 4n माइनस 180 इज इक्वल टू 0। ठीक है भाई। अब कुछ कम हो रहा है तो कम कर ले भाई इसको। देखो 4 से ये 4 से डिवाइड हो रहा है, पूरी इक्वेशन 4 से डिवाइड हो रही है, तो बोथ साइड हम 4 से क्या कर लेंगे, डिवाइड। ठीक है। तो 4 दूनी 8 और 4 से यहाँ n बन गया, और ये 4 चौक 16, 2 4 पंजे 20। क्लियर है। अब हमें n की वैल्यू यहाँ निकालनी है, तो अपने पास हम सीख के आए हैं क्या, 3 मेथड होते हैं निकालने के लिए। एक तो इसको कैसे जो है कैसे फाइंड आउट करेंगे n की वैल्यू, या तो आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से करें, ठीक है, या बाय फैक्टराइजेशन मेथड से करें भाई, या कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से करें। 3 मेथड हम पढ़ के आए हैं। तो यहाँ पे देखें, अगर फैक्टराइजेशन मेथड से अगर आपके माइंड में क्लियरली आ रहा है कि भाई क्या फैक्टर हो जाएंगे, तो आप फैक्टराइजेशन मेथड से कर लें। ठीक है। अब यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई करें तो 90 आए, ठीक है, और जोड़े तो कितना आए, मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 90 आए, और जोड़ें तो माइनस का 1 आए। तो देखो भाई 10 और 9 हो जाएगा, यहाँ पे फैक्टर क्या हो जाएंगे, 10 और 9 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 और 9 को, तो 90 हो गया, और 10 नेगेटिव का ले ले और 9 पॉजिटिव का ले ले तो माइनस का भी आ जाएगा। क्या फैक्टर हो गए इसके, 2n स्क्वायर माइनस 10n प्लस 9n, 10 में 90 हो गया, और ऐड कर रहे हैं तो माइनस n आ रहा है, यहाँ पे देखो माइनस 45 इज इक्वल टू 0। क्लियर। यहां से 2n कॉमन नजर आ रहा है तो 2n ले लें, यहाँ n बच गया माइनस, यहाँ 5 बच गया भाई। ठीक है। यहां से क्या कॉमन आ रहा है, 9, तो n बच गया माइनस में 5 बच गया इज इक्वल टू 0। यहां से 2n प्लस 9 और n माइनस 5 आ गया इज इक्वल टू 0। अब ये 0 कब आया होगा, या तो ये 0 है या ये 0 है, आइदर 2n प्लस 9 इज इक्वल टू 0 है, और या n माइनस 5 इज इक्वल टू 0 है। क्लियर भाई। यहां से देखें तो n इज इक्वल टू क्या आ गया, माइनस 9, और ये 2n था, 2 इसके क्या आ जाएगा, डिवाइड में, ये क्या हो जाएगी, वैल्यू रिजेक्ट हो जाएगी। n का मतलब नंबर ऑफ टर्म। ठीक है। टर्म n किसको डिनोट करता है, टर्म को, तो n कभी भी नेगेटिव में नहीं हो सकता, तो ये तो क्या हो जाएगा भाई, रिजेक्ट। क्या हो जाएगा, रिजेक्ट। n बिकॉज आप कारण कह देंगे, अगर आप कारण भी लिखना चाहें तो नीचे लिख देंगे, बिकॉज वैल्यू ऑफ n विल नॉट बी नेगेटिव। ठीक है। ना नेगेटिव में होती है ना पॉइंट में होती है। ठीक है भाई। n की वैल्यू किस में रहेगी, पॉजिटिव इंटीजर में। अब यहाँ पे देखें तो n माइनस 5 इज इक्वल टू 0, तो n इज इक्वल टू 5 आ गया, तो यहाँ से n की वैल्यू, ये तो रिजेक्ट हो गई, n की वैल्यू कितनी आ गई, 5, तो हमने n ही फाइंड आउट करना था। और अब क्या फाइंड आउट करना है आपने, an। अब an फाइंड आउट करेंगे भाई, इसका देखो an फाइंड आउट करते हैं। अब इसका an क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही होता है भाई। ठीक है। अब यहाँ पे n की वैल्यू कितनी आ गई, 5, तो यानी a5 आपने बताना है, तो a5 को a प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी, यानी कि a प्लस 4d आपने बताना है। a की वैल्यू है अपने पास, देखें ये री, और d भी है आपके पास, तो वैल्यू रख देंगे और a5 फाइंड आउट करेंगे। a की वैल्यू कितनी है, 2, और d की वैल्यू कितनी है भाई अपने पास, d की 8 है। ठीक है। तो कितना हो गया, 8 चौक 32, और 2 कितने, 34, तो a5 की वैल्यू कितनी आ गई, 34। क्लियर है। आपने n की वैल्यू निकाल दी और an यानी कि a5 की वैल्यू फाइंड आउट कर दी। ये आप नोट कर लेंगे, इसके बाद ये और फिर ये। ठीक है भाई। 7 पार्ट देखते हैं भाई इसका। अब क्या कहता है 7 पार्ट, सॉल्यूशन देख रहे हैं इसका। अपने पास a की वैल्यू कितनी है, 8 है, an कितना है, an की वैल्यू है अपने पास 62। ठीक है।
और एस एन कितना है अपने पास 210। तो कहता है कि एन की वैल्यू फाइंड आउट करें और डी की करें। ठीक है, ए एन ये है तो ए एन होता क्या है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यही होता है, इज इक्वल टू 62। अपने पास किसकी वैल्यू अवेलेबल है, ए की है, तो ए की वैल्यू 8 रख दें भाई, 8 प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू 62। क्लियर। अब यहां पे देखें अपने पास अगर हम देखें एस एन को, तो एस एन को हम करें तो फॉर्मूला क्या होता है एस एन का, एन बाई टू। ठीक है, और यहां पे एक बात ध्यान दें, यहां क्या होगा, यहां पे अपने पास एस एन की वैल्यू 210 है भाई, और ए एन की वैल्यू है अपने पास एन बाई टू, 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अगर हम फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे तो किसकी वैल्यू अपने पास ए की है, तो एन और डी में इक्वेशन बन जाएगी, एन और डी में यहाँ है, हम उनको सोल्व कर लेंगे और एन और डी की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। तो फॉर्मूला लगाएं 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी का, ठीक है, इज इक्वल टू 210। अपने पास किसकी वैल्यू है, ए की है, तो ए की वैल्यू रखने के बाद इक्वेशन एन और डी में ही बनेगी ना, इसमें ही बचेगी। अब यहाँ पे एन बाई टू, यहाँ क्या है 2a, ए यानी कि 8 प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू 210। अब यहाँ पे देखिए भाई एन बाई टू, यहाँ कितना बन गया 16 प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू 210। देखो ये दो इक्वेशन बन गई हैं। यहां से अगर देखें आप तो आपको क्लियरली दिख रहा है कि अगर n माइनस वन इंटू डी की वैल्यू अगर मैं यहां रख दूं इसकी जगह, यहां भी है ये सेम चीज, इसकी जगह रख दें तो अपने पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, n की वैल्यू आ जाएगी। देखो कैसे, ये n माइनस वन इंटू डी की वैल्यू 62 माइनस 8 कितना बन गया भाई, n माइनस वन इंटू डी की वैल्यू की बात करें तो कितना हो गया, ये 8 सब्ट्रैक्ट कर दें तो कितना हो गया 54। ठीक है, 54 हो गया। अब ये वैल्यू यूज कर दें इसके अंदर, मान लो ये इक्वेशन फर्स्ट है, ठीक है, इसको इक्वेशन क्या नाम दे दिया हमने 1। अब आपने इसकी जगह रख देना है n बाई टू 16 प्लस ये जो n माइनस वन इंटू डी नजर आ रहा है उसकी जगह आप क्या रख दें 54। ठीक है, 54 रख दिया भाई, इज इक्वल टू 210। क्लियर। अब यहां पे देखें तो n बाई टू, n बाई टू यहां कितना बन गया, ये बन गया आपका 70 इज इक्वल टू 210। अब ये इंटू में ही तो है तो 2 से कितने पे कट जाएगा 35 पे। ठीक है, और n की वैल्यू जो है वो 210 बाई 35 यानी कि कैंसिल करें अगर आप तो 7 से 7 पंजे 35 और 7 3 21, 0 5 से 6। n की वैल्यू क्लियरली कितनी आ गई अपनी 6, n की वैल्यू कितनी आ गई 6। क्लियर है भाई। अब आपने क्या करना है, n की वैल्यू निकालनी थी और d की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। अब आप d की वैल्यू फाइंड आउट कर देंगे। इक्वेशन वन इंप्लाइज क्या कहती है इक्वेशन वन, आप यहाँ पे यूज कर ली ना ये, तो आप यहाँ ब्रैकेट में लिख देंगे यूजिंग फर्स्ट को यूज करके आपने इसकी वैल्यू यहाँ ये रखी थी ना भाई, तो आप लिख देंगे साइड में यूजिंग वन, आपने ये किया है। अब इक्वेशन फर्स्ट इंप्लाइज क्या होगी, n माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू क्या है अपनी 54। अब वैल्यू आ गई n की तो यहाँ पे वैल्यू रख देंगे 6 माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू 54, तो 5d इज इक्वल टू 54, तो d की वैल्यू कितनी आ गई 54 बाई 5। ठीक है, d की वैल्यू कितनी आ गई 54 बाई 5। इसको बॉक्स में बंद कर देंगे। आपने वैल्यू d की निकाल दी और n की निकाल दी, यही आपने फाइंड आउट करना था। ठीक है भाई। अब यहाँ पे अगर आप इसको ऐसे ना सोच के और ऐसे सोचते, मान लो ये हमने यहां तक कर लिया था, ठीक है, ये आपने कर लिया था, आप Sn का फॉर्मूला ये लगाने की बजाय आप क्या लगाते, Sn क्या दे रखा है अपने को 210 और Sn लगा लेते n बाई टू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म यानी कि an इज इक्वल टू 210। क्लियर है भाई। अब यहां से देखें तो n अपने पास है नहीं है, a की वैल्यू है 8 प्लस an तो आपको गिवन है कितना है 62 है, 62 तो यहाँ क्या आ जाएगा 210 आ जाएगा भाई। क्लियर। यहां से कितना बन गया 70, तो n बाई टू इंटू 70 इज इक्वल टू 210,
तो यहां से कितना हो गया 35, और 35 से कितने पे कट जाएगा 6 पे कट जाएगा 210। ठीक है, तो n की वैल्यू कितनी आ गई अपनी 6 आ गई। n की वैल्यू 6 आ गई, देखो n की वैल्यू 6 आ गई, तो अब आपने किसकी वैल्यू चाहिए, a की वैल्यू चाहिए, सॉरी d की वैल्यू चाहिए, किसकी वैल्यू चाहिए d की। तो d की वैल्यू आप कैसे फाइंड आउट करते, अपने पास ये इक्वेशन चल रही थी ना, तो यहां से इक्वेशन फर्स्ट इंप्लाइज n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 54। तो n की वैल्यू 6 माइनस 1 d इज इक्वल टू 54, तो d की वैल्यू कितनी आ गई 54/5। क्लियर है भाई। देखो मैंने क्या बताया है आपको, अगर आप ये देखो किसी के माइंड में ये बात भी आ सकती है कि n ऐसे भी फाइंड आउट कर सकते हैं आप, और n जो है आप ये फॉर्मूला Sn का ये वाला यूज अगर करते हैं तो आप ये वाला यूज करके भी कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि इसमें nth टर्म आपको गिवन है, तो आप ये फॉर्मूला सिंपली यूज कर लेंगे। भाई n लिखें या an लिखें, तो आपने क्या करना है, अगर वो मेथड यूज करते हैं तो आपने ये तो यहां तक करना ही करना है भाई। ठीक है, इसके बाद आप क्या करेंगे, इसके बाद यहां चले जाएंगे, इसके बाद आपने यहां चले जाना है, Sn ये दिया हुआ है और फिर सब ये कर देना है। और अगर आप ये मेथड फॉलो करते हैं तो ये करेंगे, Sn निकालेंगे और फिर ये d निकालेंगे, Sn से n निकालेंगे और फिर d निकालेंगे। ये था आपका 7th पार्ट। आप कोई भी मेथड चूज कर सकते हैं, चाहे वो कर लेना चाहे ये कर लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, ये था आपका 7th पार्ट, आप नोट कर लेंगे। ये और है भाई, या आपकी चॉइस है, आप कोई सा भी कर सकते हैं। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, अब इसका 8th पार्ट देखेंगे। 8th पार्ट क्या कहता है, सॉल्यूशन कर रहे हैं हम किसका 8th पार्ट का। अब क्या गिवन है अपने पास, गिवन है an की वैल्यू, an कितना है अपना 4 है, d की वैल्यू कितनी है 2 है, sn कितना है भाई -14 है। ठीक है, आपने n और a फाइंड आउट करना है। ठीक है, n और a फाइंड आउट करना है। अब यहां पे देखें तो an आपको गिवन है, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू कितना है 4। d की वैल्यू कितनी है अपने पास 2 है, तो यहाँ 2 रख लेते हैं हम, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना 2 इज इक्वल टू 4। क्लियर है भाई, ये आ गया अपना। अब यहाँ पे अपने पास क्या है Sn है, Sn को आप क्या फॉर्मूला यूज कर लेंगे, देखो अगर आप n/2 और फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म यूज करते हैं a और लास्ट टर्म, बात समझ रहे हैं an, तो अपना जो क्वेश्चन है इसको लिखें n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, यानी an लिख लें। ठीक है, l की जगह क्या लिख लें an, क्योंकि an आपको nth टर्म तो गिवन है, तो आपने ये फॉर्मूला यूज कर लिया भाई। ठीक है, अब n/2 को n/2 रहने दें, a की वैल्यू कितनी अपने पास, a की वैल्यू अपने पास गिवन नहीं है, इस क्वेश्चन में नहीं है ना, तो a को a ही रहने दें प्लस an कितना है अपना 4 है। ठीक है, इज इक्वल टू -14। आपके पास a और n में इक्वेशन बन गई है, और ये इक्वेशन भी किस में है a और n में। अब आपने इनको दोनों को सोल्व करके किसी भी मेथड से सब्स्टिट्यूट करें या कुछ भी करें, a और n की वैल्यू यहां से फाइंड आउट कर लेनी है, हमने वही अपने को बताना है। अब यहाँ पे देखें तो n ये जो 2 है इसको यहाँ पे देखें भाई n/2, a प्लस में 4 है, आप इस 2 को उधर ले जाएं, क्या कर लें हम इस 2 को इधर ले जाएं भाई, n यहाँ है a प्लस 4 इज इक्वल टू -14 इंटू 2, यहाँ क्या बन गया n a प्लस 4 इज इक्वल टू -28। क्लियर, यहां से देखें तो a प्लस 2n माइनस 2 इज इक्वल टू कितना है 4 है। ठीक है, अब यहां से आपने a प्लस 2n की वैल्यू की अगर बात करें तो ये 2 इधर आएगा तो 6 बन जाएगा भाई, 4 और 2 कितने हो जाएंगे 6। अब देखिए आप किसकी वैल्यू यहाँ इसमें रख रहे हैं, कोई भी एक वैल्यू इसमें सेट कर लेंगे। देखो अगर आप a करना चाह रहे हैं तो a की वैल्यू रख लेंगे, a की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई 6 माइनस 2n आ गई भाई, a की वैल्यू क्या आ गई आपकी 6 माइनस 2n, इसको मैंने फर्स्ट नाम ले लिया, a की वैल्यू यहाँ रख लेंगे, तो ये सारी इक्वेशन किस में बन जाएगी अपनी n के अंदर बन जाएगी, है ना। तो हम लिखेंगे, आपने n की जगह n ही रहने दें, a की जगह आपने रख लिया 6 माइनस 2n और 4 इसमें था ही,
ए को रिप्लेस कर लिया 6 - 2n से इज इक्वल टू -28 और साइड में लिख देंगे यूजिंग फर्स्ट। आपने क्या कर लिया, फर्स्ट को यूज कर लिया। क्लियर है भाई। अब यहां देखिए तो क्या बन गया आपका, देखो 6 को यहां n और ये 6 और 4 10 बन गया, -2n इज इक्वल टू -28। क्लियर। इसको मैं अब ऊपर लिख लेता हूं, यहां क्या है अपना n 10 - 2n इज इक्वल टू -28। ठीक है भाई, मैंने ये जो इक्वेशन थी यहां से यहां लिख ली है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, n को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन गया 10n माइनस ये क्या हो जाएगा भाई 2n स्क्वायर इज इक्वल टू -28। अब इन सबको उधर लेके जाएंगे आप तो प्लस का 2n स्क्वायर हो गया, उधर ले गए इसको और इसको भी उधर ले जाएं तो -10n हो गया और ये -28 यहाँ था ही इज इक्वल टू 0। क्लियर। अब आपने क्या करना है, इसको थोड़ा हल्का कर लेना है, 2 से डिवाइड कर देते हैं बोथ साइड तो कुछ कम हो जाएगा भाई, n स्क्वायर -5n - 14 इज इक्वल टू 0। अब आप इसके फैक्टर से करें या बाई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से करें या फिर बाई कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से करें, n की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अब n स्क्वायर है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो n की वैल्यू तो 2 ही आनी है भाई। ठीक है, तो देखते हैं हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करें तो फैक्टराइजेशन मेथड अगर सोचें तो मल्टीप्लाई करें तो -14 आना चाहिए और ऐड करें तो -5 आना चाहिए, तो 7 और 2 हो जाएगा भाई, 7 और 2, 7 किसके माइनस के 7n और 2 किसके प्लस के। ठीक है, देखो माइनस का 14 मिलना चाहिए था अपने को, मल्टीप्लाई करें तो और ऐड करें तो माइनस का 5, इन दोनों को ऐड करेंगे तो माइनस का 5 है नहीं आएगा, आएगा कि नहीं, इज इक्वल यहाँ पे -14 इज इक्वल टू 0, -5n की जगह फैक्टर कर लिए भाई। आप सीख के आए हैं, अब इनमें से n कॉमन ले लें तो n - 7 प्लस 2 कॉमन ले लें n - 7 इज इक्वल टू 0, तो यहां से n - 7 n + 2 इज इक्वल टू 0। तो ये 0 कब होगा, या तो आइदर n - 7 इज इक्वल टू 0 और या ये 0 तभी आया होगा, या तो ये 0 हुआ होगा, 0 इंटू ये कुछ भी रहे 0 आएगा, या फिर ये 0 था n + 2 इज इक्वल टू 0। तो यहां से n की वैल्यू कितनी आ गई 7 आ गई और यहां से n की वैल्यू कितनी आ गई -2, तो ये क्या हो गई भाई रिजेक्ट। ठीक है, क्यों रिजेक्ट हुई, n कैन नॉट बी नेगेटिव, n नेगेटिव नहीं हो सकता, n नंबर ऑफ टर्म को रिप्रेजेंट करता है ना कितनी। ठीक है, तो n कभी भी नेगेटिव नहीं रहेगा, ये तो पॉजिटिव इंटीजर के रूप में रहेगा, 2 3 4 1 है ना, जितनी भी टर्म 50 100, तो ये नेगेटिव में भी नहीं रहेगा और अपोन में भी नहीं रहेगा कभी भी। तो n की वैल्यू यहां से कितनी आ गई भाई 7, इसको बॉक्स में बंद कर देंगे आप। देखो आपने n फाइंड आउट करना था और अब आपने क्या फाइंड आउट करना है, a फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे देखो यहाँ है a, यहाँ से फाइंड आउट हो जाएगा, n की वैल्यू यहाँ रख देंगे आप। तो इक्वेशन फर्स्ट इंप्लाइज यहाँ कर देता हूं, देखो भाई इक्वेशन फर्स्ट इंप्लाइज a इज इक्वल टू कितना है अपना n 6 - 2n, n की वैल्यू कितनी आई 7, तो ये कितना हो गया 14 और माइनस का 14 और 6 प्लस का कितने बच गए 8, माइनस के 8 बच गए, तो a की वैल्यू कितनी आ गई आपकी -8 और n की वैल्यू कितनी आ गई 7। ये था आपका 8th पार्ट, आप नोट कर लेंगे। देखिए भैया अब इसका 9th पार्ट देखते हैं क्या कहता है। गिवन सॉल्यूशन देख रहे हैं हम 9th पार्ट का, क्या कहता है a की वैल्यू अपने पास कितनी है 3 है, n की वैल्यू 8 है और s की वैल्यू कितनी है 192 है, तो कहता है d फाइंड आउट करें आप। तो ये s 192 है, कुछ भी नहीं गिवन है, इसका मतलब ये n टर्म्स का सम इस आपको दे रखा है 192। ठीक है, अब कुछ भी नहीं है तो यहाँ Sn है ये n/2, Sn क्या होता है n/2 2a प्लस n - 1 इंटू डी इज इक्वल टू 192 आपको गिवन है। अब आपने फाइंड आउट करना है d की वैल्यू, तो यहाँ वैल्यू रख दें भाई, n कितना है अपने पास 8/2, n की वैल्यू इसने दे रखी है 8, इसका मतलब ये Sn n यानी कि 8 टर्म का सम है ना, ये बात क्लियर होती है कि ये कितनी टर्म का सम है अपना 8 टर्म का। ठीक है भाई, तो 8/2 2a
ए यानी कि 3 प्लस 8 माइनस 1 इंटू डी, डी कितना है अपना, अपने को फाइंड आउट करना है, इज इक्वल टू 192। अब इसमें डी बच गया भाई, कैलकुलेट करेंगे तो डी आने वाला है। देखो ये 2 से 4 हो गया यहाँ, अब ये ओवरऑल मल्टीप्लाई में है तो इसके कहाँ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। तो डिवाइड में आ गया, अंदर क्या बच गया इसका 6 बच गया, प्लस में 7d इज इक्वल टू 192 के डिवाइड में आ गया क्या 4, क्योंकि मल्टीप्लाई में था ओवरऑल, तो कहाँ जाएगा डिवाइड में। 4 से ये कट जाएगा, 4 चौक 16, 3 बच गए, 4 8 32, 48 हो गया भाई। 7d इज इक्वल टू 48 में से अब 6 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना बच गया अपना 42, और 7d इज इक्वल टू 42, तो d इज इक्वल टू ये 7 कहाँ आ जाएगा, इसके अपोन में आ जाएगा। तो 7 से 6 पे कट गया भाई, 7 6 42, तो d की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 6, d की वैल्यू कितनी आ गई 6, यही तो हमने फाइंड आउट करना था। ये था आपका 9th पार्ट। अब देखते हैं इसका लास्ट पार्ट भाई, क्या कहता है 10th पार्ट। l की वैल्यू है अपने पास 28, ठीक है, और s की वैल्यू कितनी है, s की वैल्यू है 144। अब यहां l है, इसका मतलब n टर्म का सम है ये, सॉरी यहां l 28 है, इसका मतलब क्या है an, nth टर्म जो है वो लास्ट टर्म, l का मतलब लास्ट टर्म, तो nth टर्म भी बोल सकते हैं, वो कितना है 28, ठीक है। s जो है वो 144 है। इसने ये भी क्लियर किया है कि देयर आर टोटल 9 टर्म्स, और कितनी टर्म है 9 टर्म है वही, तो अपने को a फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब an क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है भाई, इज इक्वल टू 28। इसने ये क्लियर कर दिया कि कितनी टर्म है 9 टर्म है, यानी कि n की वैल्यू कितनी है अपने पास 9, ठीक है। तो n की वैल्यू रख देंगे भाई, a प्लस n माइनस 1, n a तो अपने को निकालना ही है, 9 माइनस 1 इंटू डी, डी भी नहीं पता अपने को, इज इक्वल टू 28। तो यहां से a प्लस 8d कितना आ गया 28, क्लियर। अब हम बात कर लेते हैं s 144 दे रखा है अपने को, और कितनी टर्म है अपने पास 9 टर्म है, तो s 9 की बात कर लें, n/2 फॉर्मूला क्या होता है सम का, n/2 2a प्लस, आप देखो अपने पास अगर लास्ट टर्म गिवन है तो हम फॉर्मूला लगा लें n/2 a प्लस l का, a प्लस l का ही फॉर्मूला आप अप्लाई करें, इज इक्वल टू 144। गिवन है ना आपके पास, सम कितना है 144, तो s की जगह हमने रिप्लेस कर दिया n/2 a प्लस l से, ये फॉर्मूला लगा लिया भाई। अगर अपने पास लास्ट टर्म गिवन है तो हम ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे। अब देखें n/2, n कितना है 9/2, a हमने फाइंड आउट करना है, प्लस l की वैल्यू कितनी है अपने पास, l की बात करें तो अपना है 28, कितना है भाई 28, ठीक है, इज इक्वल टू 144। अब यहां पे देखो तो कितना है a प्लस 28 इज इक्वल टू 144 इंटू ये 2/9 हो जाएगा भाई, ये इधर आएगा तो पलट जाएगा, क्लियर है। अब 9 से ये कट जाएगा कितने पे, 9 एकम 9, 5 और 9 से 6 पे, ठीक है, 9 6 54, 16 दूनी 32 हो गया भाई। 32 माइनस 28 कितना आ गया अपना 4, a की वैल्यू कितनी आ गई 4। इसने क्या पूछा था अपने से, a की वैल्यू बताएं, ठीक है। अगर अपने को इस क्वेश्चन में d की वैल्यू बतानी पड़ जाती, देखो ये आप देख रहे हैं कि इसमें अपना कोई यूज में नहीं आया, लेकिन मैं आगे इसको प्रोसीड करवाना चाह रहा था कि अगर आपसे d की वैल्यू पूछ लेता, मान लेते हैं इसमें, तो a की आपने अगर ये क्वेश्चन करना है तो आप यहां तक कर लेंगे भाई, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये वाला क्लियर है आप, और ये अगर आप करते हैं d की वैल्यू भी अगर आपसे निकलवाता है तो इसके अंदर रख देंगे, a की वैल्यू 4 प्लस 8d इज इक्वल टू 28, तो यहां से d क्या आ जाएगा 8d इज इक्वल टू 24, और 8 से 8 3 24, d की वैल्यू कितनी आ जाती 3। अगर आपसे निकलवाता तो आप ये और फाइंड आउट कर देते। ये था फ्रेंड्स आपका क्वेश्चन नंबर 3 के सभी पार्ट्स। देखिए फ्रेंड्स इसका क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी, ये एपी है आपके पास, मस्ट बी टेकन टू गिव ए सम ऑफ 636। कहता है कि ये एपी है भाई आपके पास, क्या है 9 है 17 है और
25 है अप टू सो ऑन। इस प्रकार ये एपी आपको गिवन है, ठीक है। हम सॉल्यूशन देख रहे हैं। इस एपी के अंदर आप कितनी टर्म ले लें, जैसे ये 1 2 3 3 टर्म हो गई, तो ऐसे कितनी टर्म आप लें कि उनका सम कितना हो, 636 हो, ठीक है। 636 क्या होना चाहिए, सम होना चाहिए। तो यहां पे अगर देखिए तो ए की वैल्यू कितनी है, 9 है, यानी कि सम 636 हो, यानी कि हमें एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि इतनी ये कितनी टर्म लें कि उनका सम क्या हो, 636 हो। तो ए की वैल्यू ये हो गई। डी की वैल्यू फाइंड आउट करें तो 17 में से 9 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, कितना आ जाएगा, 8। यहां पे अगर बात करें, ये बोल रहा है कि कितनी टर्म ले जाएं कि सम कितना हो, 636। हम लेट कर लेते हैं कि ऐसी कितनी टर्म ले ली हमने, एन टर्म। तो एस एन सम ऑफ एन टर्म कितना है, 636, ठीक है। अब हम एस एन का फॉर्मूला यूज करेंगे और एन की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। उससे अपने को पता चल जाएगा कि एन की इतनी टर्म लें तो सम कितना आया, 636, ठीक है। यहां पे n बाई 2 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही होता है एस एन का फॉर्मूला, इज इक्वल टू 636। क्लियर भाई। n की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है, 2a की वैल्यू है अपने पास, प्लस n फाइंड आउट करना है, d की वैल्यू कितनी है, 8, इज इक्वल टू 636। क्लियर। अब यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे और n की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। देखो भाई, n बाई 2, n ये जो 2 है उसको यहाँ नीचे है तो इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, है ना। तो ये यहाँ 18 हो गया, प्लस इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लें, 8n माइनस 8 इज इक्वल टू 636 को क्या कर ले, 2 से मल्टीप्लाई, ये जो 2 था इधर आ गया। क्लियर। अब यहाँ देखें तो n और यहाँ 8n प्लस में 10 बच गया भाई, और यहाँ कितना हो जाएगा, ये 1272 हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है भाई। अब यहां देखें, इसको n को अंदर मल्टीप्लाई करें तो 8n स्क्वायर प्लस 10n हो गया, इसको अंदर मल्टीप्लाई किया तो इसको भी इधर ले आए, माइनस 1272 इज इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। आपने यहां से अब क्या करना है, n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और वो जो हम n ही तो निकालना चाह रहे हैं, हाउ मेनी टर्म्स, कितनी टर्म है इस एपी में, जिन्होंने क्या किया, सम कितना दिया, 636 दिया। तो n की वैल्यू हम यहां से फाइंड आउट करेंगे। n की वैल्यू यहां कितनी आने वाली है, 2 आने वाली है। तो अब आप देखिए भाई, इसको कम जितना होता है उतना कम कर लेंगे पहले। तो यहाँ ये तो 4 से जा रहा है हो रहा है डिवाइड, लेकिन ये 4 से नहीं हो रहा है तो हम 4 से डिवाइड तो नहीं देंगे। अब 3 से भी नहीं होगा, 2 से डिवाइड होगा भाई। 2 से डिवाइड करें, पूरी हो रहा है ना ये तीनों, 2 से डिवाइड तभी देंगे। बोथ साइड 2 से डिवाइड कर दें आप, लिखने की आवश्यकता नहीं है, टीचर समझता है इस बात को कि आपने क्या कर दिया। यहाँ देखें 2 से 4 और यहाँ पे 5 आ जाएगा, और 2 से 6 यहाँ 636 आ जाएगा, इज इक्वल टू 0। क्लियर। अब आपने क्या करना है, इसको सोल्व करना है और n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब यहाँ पे देखें, फैक्टराइजेशन मेथड की अगर बात कर रहे हैं तो फैक्टराइजेशन मेथड तो बहुत लंबा पड़ेगा भाई। 636 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर बढ़ेंगे, नहीं बढ़ेंगे, है ना। तो आप एक काम करना, सबसे बेस्ट है आपको बाई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हम यूज कर लेंगे। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या कहता है, जब इक्वेशन आपकी ऐसे होती थी, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, तो आप x फाइंड आउट करते थे भाई, रूट निकालते थे तब फाइंड आउट करते थे ना, 2 रूट आते थे। x इज इक्वल टू फॉर्मूला यूज करते थे, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, यही फॉर्मूला आप यूज करते थे। अब यहाँ पे इक्वेशन किस में है, n में है, तो किसकी वैल्यू आएगी, n की आएगी। n इज इक्वल टू माइनस बी, तो b का काम कौन कर रहा है यहाँ पे, 5, तो -5 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर माइनस 4a, a कौन 4, और c कितना माइनस का 636। इस इक्वेशन को इससे कंपेयर करो ना आप, इस वाली से। वैसे x की जगह n ही तो आया है, और क्या है बस, तो x की जगह n आया है, तो यहाँ x निकाला था, यहाँ n निकाल रहे हैं, तो -636 है यहाँ वैल्यू, और अपॉन सारे के इंटू, यहाँ सॉरी अपॉन में 2a,
ए कितना है 4 है, ठीक है भाई, लिख लिया। अब ये कितना -5 प्लस माइनस, ये कितना हो जाएगा यहाँ से 25 और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 4 चौक 16 और 16 को 636 से मल्टीप्लाई कर दें भाई 16 को, तो कितना आ जाएगा आपका, ये 16 6 96, 9 16 48, 48 और 9 57, 5 16 6 96, 96 और 5 101, तो ये आ गया 101 और 76, और ये आ गया। इसमें आपने 25 को ऐड और करना है भाई, देखो इन दोनों को ऐड करना है ना। अपोन में क्या चल रहा है 8, 4 और 2 को मल्टीप्लाई कर दिया, -5 प्लस माइनस, इसमें 25 ऐड करेंगे, 6 और 5 11, 1 7 1 8 और 2 10, ये कितना होगा 1 और 1 2 0 और 1, ये आ गया यहाँ से अंडर रूट में, अंडर रूट के अंदर बन गया 10201 अपॉन 8। अब आपने क्या करना है, इसका अंडर रूट फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब आप इसका अंडर रूट फाइंड आउट करेंगे, तो रूट कैसे फाइंड आउट करते हैं भाई, इसका देखो 10201 का अंडर रूट आप फाइंड आउट करेंगे तो कैसे फाइंड आउट करते हैं, पेयर बनाते हैं भाई, तो पीछे से पेयर बनाएंगे, एक पेयर ये बन गया, एक ये बन गया, ये अकेला रह गया तो अकेला ही रहेगा, है ना। एक पे जाएगा सबसे पहले, जो यहाँ लिखेंगे वही यहाँ लिखेंगे, यहाँ एक पे गया, एक से एक, क्लियर है। 02 उतारा आपने, इसका डबल कर लेंगे आप, जो भी लिखते हैं इसका क्या कर लेते हैं डबल, ये रफ कर रहा हूं भाई मैं, ठीक है, डबल कर लिया। तो अब क्या किया, यहां जो लिखेंगे वही यहां लिखेंगे, लेकिन ये तो बहुत छोटा है तो हमें एक पेयर और उतारना पड़ेगा, एक पेयर और उतारेंगे तो यहां क्या हो गया भाई 0 आ जाएगी, ठीक है। भाई भाग यहां नहीं गया था, डिवाइड तो टूटे भाग का क्या आएगा, इसमें 0 आ जाएगा। अब यहाँ क्या होगा, जो यहाँ लिखेंगे वही यहाँ लिखेंगे, ठीक है। तो इसका, अब इसका डबल लिखें आप, 10 का डबल लिखिए, कितना हो गया 20, 10 का डबल लिख लेंगे, यहाँ 20 हो गया। 20 को अब यहाँ जो लिखेंगे वही यहाँ लिखेंगे, तो एक से ही यहाँ, एक ही यहाँ, तो एक यहाँ, यहाँ कितना आ गया 201, पूरा पूरा गया भाई, कितना आया इसका अंडर रूट 101, तो यहाँ पे -5 प्लस माइनस 101/8, ये प्लस माइनस इसका मतलब n इज इक्वल टू, n ही तो चल रहा है, n इज इक्वल टू ही तो चल रहा था भाई, -5, एक बार प्लस का 101/8 लिखें, और एक बार n इज इक्वल टू -5 माइनस का 101/8 लिखेंगे, ठीक है। एक बार प्लस के साथ 101 को लिया और एक बार माइनस के साथ। अब इसको सोल्व करें तो यहाँ कितना आ जाएगा, 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 96 आ जाएगा भाई, कितना आ जाएगा 96, ठीक है, बाई 8, तो ये 8 एकम 8 और 8 दूनी 16, कितना आ गया 12 आ गया। और यहाँ देखें तो वैल्यू किसकी आएगी, नेगेटिव की आएगी, माइनस का 106/8, इसको कैंसिल भी करें तो कर लें, नहीं करें तो यहीं पे क्या बोल लेंगे, ये क्या हो गया रिजेक्ट, क्यों हो गया, एन कैन, यहाँ पे लिखेंगे बिकॉज एन कैन नॉट बी नेगेटिव, एन नंबर ऑफ टर्म को रिप्रेजेंट करता है, वो नेगेटिव कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता वो नेगेटिव, ना वो अपोन में हो सकता है, पूरा पूरा रहेगा, है ना, पॉजिटिव इंटीजर। तो n इज इक्वल टू कितना है 12, इसका मतलब क्या हुआ कि कितनी टर्म का सम 36 है, ऐसी 12 टर्म्स का सम, ऐसी ये जो चल रही है ऐसे चलती रहेगी, और 12 टर्म आप ले लेंगे तो उनका सम कितना आ जाएगा 636, ठीक है फ्रेंड्स। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो समझ आई है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने फ्रेंड सर्कल में भी ज़रूर बताएं।